हेलो मेरे दोस्तों, इस साल का बजट आ चुका है और इसका बहुत बड़ा असर आपके पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पे पड़ने वाला है। इस बार के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने इनकम टैक्स स्लैब, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे कैपिटल गेन्स टैक्स, रियल एस्टेट पे कैपिटल गेन्स टैक्स और गोल्ड पे कस्टम ड्यूटी रिड्यूस करने जैसे कई चेंजेस किए हैं। इस वीडियो से मैं आपको इन सब लेटेस्ट चेंजेस के बारे में बताऊंगा और कैसे ये आपके पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स को इम्पैक्ट करने वाला है, ये डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को ना हम 3 पार्ट्स में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट के बारे में, फिर हम बात करेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और उसके बाद गोल्ड और सिल्वर की। सारे ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपने सही से नहीं समझा तो लॉन्ग टर्म में आपको शायद लाखों का नुकसान भी हो सकता है। जो लोग हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए वेरी क्विकली लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड पर्सनल फाइनेंस कोच। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग पर ज्यादा जानकारी के लिए आप ना हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर विजिट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। सो पार्ट नंबर 1, टैक्स ऑन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। बजट 2024 में गवर्नमेंट ने स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर कैपिटल गेन्स के टैक्सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं। ये चेंजेस आपके इन्वेस्टमेंट्स और रिटर्न्स पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाले हैं। तो चलिए इन चेंजेस को डिटेल में समझते हैं और कुछ कैलकुलेशंस भी देखते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, अगर आप अपने स्टॉक्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को 1 साल के अंदर बेच देते हैं तो उससे होने वाले प्रॉफिट पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। पहले ना STCG टैक्स 15% था, अब गवर्नमेंट ने इस टैक्स को इंक्रीज करके 20% कर दिया है। अब देखिए, ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि ये तो 5% का इंक्रीज है, लेकिन नहीं, ये 33.33% का इंक्रीज हुआ। 5% इंक्रीज ऑन 15%, दैट इज वेरी ह्यूज इंक्रीज। अब अगर बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, अगर आप अपने स्टॉक्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को 1 साल के बाद बेचते हैं तो उससे होने वाले प्रॉफिट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। पहले LTCG टैक्स 10% था, अब गवर्नमेंट ने इस टैक्स को इंक्रीज करके 12.5% कर दिया है। दैट इज 25% इंक्रीज ऑन 10%। अगेन इट इज ह्यूज। बट इसके साथ एक पॉजिटिव चेंज ये भी है कि पहले ना LTCG पर 1 लाख रुपीस तक का गेन एग्जेम्प्टेड था। मतलब अगर आपके नेट रिटर्न्स 1 लाख या उससे कम थे तो उस पे कोई टैक्स नहीं लगता था। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया गया है, यानी ये 12.5% LTCG आपके कमाए हुए 1.25 लाख से ऊपर के प्रॉफिट पर लगेगा। अगर आपके नेट रिटर्न्स 1.25 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ना LTCG पर नई टैक्सेशन का इम्पैक्ट अच्छी तरह से समझ आ सके। आपने 2 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हैं और 1 साल बाद आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मान लो 3 लाख रुपीस हो गई। पहले के रूल के हिसाब से आपने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया जिसमें कोई टैक्स नहीं लगता था, क्योंकि 1 लाख तक का LTCG एग्जेम्प्ट था। अब नए रूल के हिसाब से अगर आपका प्रॉफिट 1.25 लाख तक का है तो उस पे ना कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब अगर आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 3.25 लाख तक हो गई तो उस एक्स्ट्रा 25,000 पर भी टैक्स एग्जेम्प्टेड रहेगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपने 5 लाख इन्वेस्ट किए और 2 साल के बाद आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8 लाख रुपीस हो गई। अब इस केस में आपका प्रॉफिट हुआ 3 लाख रुपीस। अब ओल्ड रूल के हिसाब से 1 लाख तक का प्रॉफिट एग्जाम था तो टैक्सेबल प्रॉफिट 2 लाख तक होता और 10% टैक्स के हिसाब से आपका LTCG टैक्स 20,000 रुपीस होता। अब न्यू रूल की बात करें तो 1.25 लाख तक का प्रॉफिट एग्जेम्प्टेड है तो टैक्सेबल प्रॉफिट 1.75 लाख होगा, लेकिन अब LTCG टैक्स 12.5% है तो आपको 21,875 का टैक्स देना पड़ेगा। इस एग्जाम्पल से क्लियर है कि नई टैक्सेशन रूल में आपको हायर टैक्स देना पड़ेगा अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा का है तो। बट एक ऐसा केस है जहां आपको सेम टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट मान लो 5 लाख है और ये 5 लाख बन गए हैं 7.25 लाख, जो हुए 2.25 लाख का रिटर्न। अब ओल्ड रूल के हिसाब से
1 लाख तक का प्रॉफिट एग्जेम्प्टेड था, तो टैक्सेबल प्रॉफिट 1.25 लाख होता और 10% टैक्स के हिसाब से आपका LTCG कितना बनता? 12,500 रुपीज। लेकिन अब अगर हम न्यू रूल की बात करें तो 1.25 लाख तक का प्रॉफिट एग्जेम्प्टेड है, तो टैक्सेबल प्रॉफिट होगा 1 लाख रुपीज। अब इस पे ना LTCG 12.5% के हिसाब से लगेगा, तो आपको 12,500 रुपीज का टैक्स देना पड़ेगा। देखिए दोनों ही केस में सेम टैक्स है। इस कैलकुलेशन से ना ये समझ आता है कि अगर आपका प्रॉफिट 2.25 लाख तक का है तो नया रूल बेटर है, क्योंकि उस पर आपका टैक्स बर्डन कम होगा। अगर आपका प्रॉफिट 2.25 लाख से ज्यादा का है तो पुराना रूल बेटर था, क्योंकि उसमें आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। तो सीधे सीधे बात इतनी ही है। अगर आप एक इन्वेस्टर है जिनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम है और आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो नए रूल के हिसाब से आपको ना हायर STCG टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज 20% एज कम्पेयर टू 15%। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और आपकी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट 2.25 लाख से ज्यादा का है, तो आपको भी नए रेजिम में हायर टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज 12.5% एज कम्पेयर टू 10%। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, दैट इज रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। बजट 2024 में गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के सेल पर कैपिटल गेन्स टैक्सेशन में कुछ मेजर चेंजेस किए हैं, जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे। अब देखिए होता क्या था, पहले ना अगर आप अपनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को 2 साल के बाद बेचते थे तो उस पर ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था, जो था 20%, और इस टैक्स में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, जिससे आप अपने प्रॉपर्टी के परचेज प्राइस को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते थे। लेकिन बजट 2024 में गवर्नमेंट ने LTCG टैक्स को 20% से रिड्यूस करके 12.5% कर दिया है, लेकिन साथ ही इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा दिया है, और ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है। इंडेक्सेशन बेनिफिट ना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके परचेज प्राइस को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करता है। इससे ना आपको एक्चुअल इन्फ्लेशनरी गेन या लॉस को एक्यूरेटली डिटरमाइन करने में मदद मिलती है जब आप अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं। इंडेक्सेशन बेनिफिट के बिना आपका टैक्सेबल प्रॉफिट हायर होगा और इसीलिए आपकी टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। चलिए कुछ सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि ये चेंज आपको कैसे इंपैक्ट करते हैं। एग्जांपल 1, परचेज ईयर 2001, परचेज प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी 50 लाख, सेल प्राइस 2023-2024 और सेल प्राइस 2 करोड़। अब ओल्ड रूल के हिसाब से आपका परचेज प्राइस 50 लाख रुपीस था और 2023-24 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को अप्लाई करके आपका इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट 1 करोड़ 74 लाख रुपीस बन जाता है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो होता है ना, वो गवर्नमेंट खुद इशू करती है, जिसे देख के आप अपनी प्रॉपर्टी का इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट निकाल सकते हो। जैसे ईयर 2001 में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था 100 और ईयर 2023-2024 में ये था 348। तो सेलिंग ईयर को परचेज ईयर से डिवाइड करके ये आएगा 3.48। इसे जब हम एक्चुअल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एक्चुअल इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस बनेगा 1 करोड़ 74 लाख रुपीस। अब अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को 2 करोड़ का बेच रहे हैं तो आपका प्रॉफिट 2 करोड़ माइनस 1.74 करोड़ इक्वल्स 26 लाख रुपीस होता है। अब ओल्ड रूल के हिसाब से इस पे लगता 20% का LTCG टैक्स, जो 26 लाख का 20% है, दैट इज 5.2 लाख रुपीस ओनली। तो टोटल आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी? 5.2 लाख। अब इसे ना न्यू रूल के हिसाब से देखते हैं। यहाँ आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है, तो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट 2 करोड़ माइनस 50 लाख इक्वल्स 1.5 करोड़ होगा। अब इस 1.5 करोड़ पे लगता है 12.5% का LTCG टैक्स, जो कि 1.5 करोड़ का 12.5% है, दैट इज 18.75 लाख रुपीस। यानी टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगी 18.75 लाख। अब इस केस में ना पुराना रूल आपके लिए बेटर होता, क्योंकि आपकी टैक्स लायबिलिटी सिग्निफिकेंटली कम होती, दैट इज ओनली 5.2 लाख वर्सेस 18.75 लाख। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं परचेज ईयर है 2015-16, परचेज प्राइस है 50 लाख, सेल ईयर है 2023-2024 और सेल प्राइस है 1 करोड़ 20 लाख। अब ओल्ड रूल के हिसाब से परचेज प्राइस है 50 लाख और 2015-16 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को अप्लाई करके आपका जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट होगा वो होगा 68
1.5 लाख रुपीस। अब सेल प्राइस है 1 करोड़ 20 लाख, तो प्रॉफिट बनेगा 1.2 करोड़ माइनस 68.5 लाख इक्वल्स 51.49 लाख। 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो है 51.49 लाख का 20%, दैट इज 10.29 लाख रुपीस। तो यहाँ हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनी 10.29 लाख। अब नया रूल समझते हैं। इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता तो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट यानी कि 1 करोड़ 20 लाख माइनस 50 लाख इक्वल 70 लाख रुपीस होगा, और 12.5% का LTCG टैक्स लगता है, जो 70 लाख का 12.5% है, दैट इज 8.75 लाख। यानी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी? 8.75 लाख। तो यहाँ इस केस में नया रूल आपके लिए बेटर होता, क्योंकि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होती, विच इज 8.75 लाख कंपेयर टू 10.29 लाख। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आता है? आपके लिए सिंपल कर देता हूं। लॉन्ग टर्म होल्डिंग, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को बहुत पहले खरीदा था और अब उसे बेच रहे हैं, तो पुरानी रेजिम बेटर होती, क्योंकि इंडेक्सेशन बेनिफिट से आपका टैक्सेबल प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को रीसेंट ईयर्स में खरीदा था और अब बेच रहे हैं, तो नया रूल बेटर हो सकता है, क्योंकि टैक्स रेट कम है और आपका इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रॉफिट ज्यादा नहीं है। चलिए, तो अब समझते हैं पार्ट 3, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर इन्वेस्टमेंट्स। बजट 2024 में गवर्नमेंट ने गोल्ड पे कस्टम ड्यूटी में एक मेजर चेंज किया है, जो गोल्ड के इन्वेस्टर्स और बायर्स दोनों को इम्पैक्ट करेगा। चलिए डिटेल में समझते हैं कि ये चेंज क्या है और इसका आपके इन्वेस्टमेंट्स और गोल्ड के प्राइस पर क्या असर पड़ेगा। पहले गोल्ड पे कस्टम ड्यूटी जो थी वो थी 15%, जो अब बजट 2024 में रिड्यूस करके 6% कर दी गई है। इस रिडक्शन का डायरेक्ट इम्पैक्ट गोल्ड के प्राइस पर पड़ता है, जिससे गोल्ड की ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस हो गई है। कस्टम ड्यूटी रिडक्शन की वजह से गोल्ड के प्राइस में 7 to 8% तक की गिरावट देखी गई है। ये गिरावट उन लोगों के लिए अच्छी न्यूज है जो अब गोल्ड खरीदना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए इतनी अच्छी न्यूज नहीं है जो पहले से गोल्ड में इन्वेस्ट कर चुके हैं, स्पेशली सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि ये कस्टम ड्यूटी रिडक्शन का आपके गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर क्या असर पड़ता है। एग्जांपल 1, न्यू गोल्ड बायर। पहले के गोल्ड प्राइस 50,000 रुपीज पर 10 ग्राम, कस्टम ड्यूटी 15%, इफेक्टिव प्राइस 50,000 प्लस 15% ऑफ 50,000 इक्वल्स 57,500 पर 10 ग्राम। अब के गोल्ड प्राइस आफ्टर कस्टम ड्यूटी रिडक्शन, कस्टम ड्यूटी 6%, इफेक्टिव प्राइस 50,000 प्लस 6% ऑफ 50,000 इक्वल्स 53,000 पर 10 ग्राम। सेविंग्स 57,500 माइनस 53,000 इक्वल्स 4,500 पर 10 ग्राम। इस केस में अगर आप अब गोल्ड खरीदते हैं तो आपको 4,500 रुपीज पर 10 ग्राम का डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है ड्यू टू रिड्यूस्ड कस्टम ड्यूटी। एग्जांपल 2, सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स इन्वेस्टर्स। सोवरियन गोल्ड बॉन्ड एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट मीडियम है, जिसमें गवर्नमेंट ना आपको 2.5% तक का एडिशनल इंटरेस्ट हर साल देती है, लेकिन इसमें 8 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट अज्यूम करते हैं आपने 50,000 रुपीज 10 ग्राम के रेट पर SGB में इन्वेस्ट किया। कस्टम ड्यूटी पहले थी 15%, गोल्ड प्राइस पहले था 57,500 पर 10 ग्राम। अब कस्टम ड्यूटी रिड्यूस होने की वजह से गोल्ड प्राइस गिर गए हैं। करंट गोल्ड प्राइस 53,000 रुपीज पर 10 ग्राम, तो SGB वैल्यू पोस्ट रिडक्शन बनती है 53,000 पर 10 ग्राम। आपकी SGB की वैल्यू पहले के 57,500 से गिरकर 53,000 हो गई है, जिससे ना आपके रिटर्न्स पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। इसीलिए अगर आप नए गोल्ड बायर है तो ये टाइम आपके लिए फेवरेबल है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को नए चेंजेस के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। आपसे ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कुछ सीखने मिला हो इस वीडियो से तो लाइक करके कमेंट में ना एक थैंक यू लिख दीजिए। इससे ना मेरी भी हेल्प होगी, एज ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना इस बॉक्स पर क्लिक कर इस चैनल पर अपलोड हुए और भी थोड़े वीडियोस को देखिए, और अगर आपको लगे कि कुछ वैल्यू मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग पर ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर विजिट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।